हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 के साथ। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021 वॉज। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट के कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं जिसमें कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन बोलते हैं बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये कुछ एक हमारी टर्म्स थी जिसमें हमें सी को एडमिशन दिया है। सी टू परचेज 1 क्वार्टर ऑफ द गुडविल फॉर 3 lakhs एंड प्रोवाइड 10 lakhs एज कैपिटल। सी ब्रिंग्स इन नेसेसरी कैश फॉर गुडविल एंड कैपिटल। तो यहां पर हमें बता दिया गया कि सी का जो शेयर होगा बेटा 1 क्वार्टर यानी 1/4 का शेयर होगा और उसको इस 3000 रुपीज की गुडविल के अमाउंट को लेकर के आने अपने 1/4 शेयर के लिए, और साथ ही साथ वो 10 लाख रुपीज का कैपिटल भी लाएगा जो कि वो कैश में लेकर के आ रहा है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू ए, 1 क्वार्टर टू बी एंड 1 क्वार्टर टू सी। तो यहां पर अब हमारे पास जो तीनों पार्टनर्स बन जाएंगे वो तीनों के तीनों पार्टनर्स का नया शेयर भी गिवन है। तो यहां पर आपको न्यू शेयर गिवन है, तो इसकी वजह से अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना है तो यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 50,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। Stock is to be taken at a valuation of 24,94,000। तो ये बच्चे हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन की डिटेल्स दे रखी है सारी, जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी होंगी और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को जानना पड़ेगा। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो यहां पर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स की बात बोली गई है जो कि हमें सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर और उसकी कैपिटल के बेसिस पर हमें ए और बी को चेंज करना होगा। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू द अबव एडजस्टमेंट्स एंड सबमिट द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए यहां पर हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और एक बैलेंस शीट को बना करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था बच्चे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो सी पॉइंट है जिसके अंदर सारा रिवैल्यूएशन के बारे में डिटेल्स दे रखी है। बस हमें इसी पर फोकस रखना है रिवैल्यूएशन के लिए। बाकी की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगी। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है 10% से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट और मशीनरी की वैल्यू क्या थी। तो ये देखेंगे, अगर आपकी यहाँ जो डिटेल दे रखी है उसमें प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपीज़ की दे रखी है और अब आपको इसे रिड्यूस करना है 10%, यानी 4 लाख रुपीज़ का 10% हमारा प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, यानी 40,000 रुपीज़ से रिड्यूस हो रहा है। और जब भी कोई एसेट रिड्यूस होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है। जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी नुकसान होता है, वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो ये 40,000 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट में जो इसमें बोला गया है उसमें बोला है 50,000 का हमें एक एस्टिमेटेड बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ पर एक प्रोविजन जो बनेगा वो भी हमारा लॉस है। तो ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोविजन बनाना है 50,000 रुपीज़ का। तो ये भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये एक लॉस है। तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड पर आते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो स्टॉक को अब हमें यहाँ पर 24,94,000 रुपीज़ करना है बेटा। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले से हमारा स्टॉक कितना था। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक को ढूंढेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्टॉक है हमारे पास 22 लाख रुपीज़ का। इस 22 लाख रुपीज़ के स्टॉक को अब हमने कितना कर दिया 24,94,000, यानी यहाँ पर 2,94,000 रुपीज़ से आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर ये जो हमें फ़ायदा हुआ है ये 2,94,000 रुपीज़ का स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया है इस रिवैल्यूएशन के अंदर। चलिए अब और कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है बच्चे, हम लोगों ने तीनों के तीनों पॉइंट्स ले लिए हैं अपने जो सी सेक्शन में थे। अब हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा कर चुके हैं, इसको हम लोग यहाँ पर एंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका टोटल कर देते हैं।
तो यहाँ पर 2,94,000 रुपीज़ जो सबसे बड़ी वैल्यू है दोनों साइड में से, हम पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 90,000 रुपीज़ की वैल्यू है डेबिट साइड पर, और 2,94,000 रुपीज़ में अगर मैं 90,000 रुपीज़ को लेस कर दूंगा तो 2,04,000 रुपीज़ का यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो कि अब हमारे दोनों पार्टनर्स, यहाँ पर जो पार्टनर्स का नाम है वो ए और बी है बेटा। तो ए और बी के ओल्ड रेशो, यहाँ पर इनका जो ओल्ड रेशो गिवन है बेटा वो है 2/3 और 1/3। तो इसी रेशो में अब हम लोग इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब मैं इसको 2,04,000 रुपीज़ को इनके 2/3 और 1/3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए के हिस्से में बेटा 1,36,000 रुपीज़ और बी के हिस्से में 68,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम पूरा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमें लेजर बनाना होता है बेटा वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं पहले। तो ये जो कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, तो उसी के हिसाब से आप भी अपने यहाँ पर कॉलम्स को ड्रॉ कर लेंगे बेटा। तो चलिए बेटा हमारे पास ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इनके ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो बैलेंसेस हमें दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं वो ए का दे रखा है 15 लाख रुपीज़ और बी का दे रखा है 10 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैलेंस लेके आ जाते हैं। तो 15 लाख और 10 लाख। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास सबसे पहले बैलेंसेस की इन्फॉर्मेशन। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखेंगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में यहाँ पर बोला है सी, जो कि गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, वो है 30,000 रुपीज़ का, और 10 लाख रुपीज़ का वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें किस में आ रही हैं, कैश में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कैश अकाउंट से एक तो 10 लाख रुपीज़ का 10 लाख रुपीज़ का सी का कैपिटल आ जाएगा बच्चे, और इसके साथ साथ यहाँ पर लेकर के वो आ रहा है गुडविल का प्रीमियम। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारे पास यहाँ पर आ गया वो 3 लाख रुपीज़ का आएगा, और इस 3 लाख रुपीज़ के गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर करके देख लेते हैं कि कितना कितना दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो इस वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें यह सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी तो इसकी वजह से इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिफरेंट हो सकता है बेटा इनके ओल्ड रेशियो से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा। तो इनके अगर मैं बात करूँ ओल्ड रेशियो की, यानी हम बात कर रहे हैं ए और बी की बेटा, और ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था बेटा वो था 2:1, 2:1 इनका ओल्ड रेशियो था। अब जो न्यू रेशियो हमें बोला गया है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक नया रेशियो बता दिया गया है बेटा। ये देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू ए, 1/4 टू बी एंड 1/4 टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो शेयर बन जाएगा इनका वो बन जाएगा 2:1:1, यानी सी का शेयर। पहले ये ओल्ड रेशो नहीं था इसके पास, तो न्यू रेशो उसका ये हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा जो शेयर बनने वाला है न्यू रेशो में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से देख करके हमें साफ पता लग रहा है कि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जितना जितना इनका शेयर्स पहले थे उतने उतने ही शेयर्स रहेंगे। तो यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ मैं कि किस तरह से आपको ये पता चलेगा। तो अगर आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, ऑल्दो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पता चल गया है, लेकिन फिर भी एक बार निकालने के लिए देख लेते, फिर भी एक बार निकाल करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये रिजल्ट आता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, माइनस न्यू रेशो। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आप बात करते हैं ए की। ए का जो यहाँ पर सैक्रिफाइस आ जाएगा बेटा, तो ए का ओल्ड रेशो था 2/,
3 माइनस कर दिया उसमें से मैंने 2/4। तो अगर आप इसको सेक्रीफाइस निकालेंगे बेटा तो इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 - 6/12, दैट इज 2/12। तो ये तो हो गया बच्चे ए का सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम लोग बी का भी सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो चलिए बी का सेक्रीफाइस के लिए मेरे पास इस पेज में स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर निकाल कर दिखा देता हूं आपको। तो बीज सेक्रीफाइस बेटा क्या होगा, तो बी का जो सेक्रीफाइस होगा, इसका ओल्ड रेशियो जो था पहले से वो 1/3 था बेटा, 1/3 था इसका पहले रेशियो, माइनस कर देंगे इसका करंट रेशियो जो कि है 1/4। तो जब मैं इसको कंप्यूट करूंगा बेटा तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 12 और ये हो गया 4 - 3 दैट इज 1/12 बेटा। तो यहां पर ये मैंने बी का सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया और यहां पर ये मेरे पास ए का सेक्रीफाइस रेशो निकला था बेटा। तो इनको अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो को चेक करेंगे तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया वो आ गया 2:1। तो ये 2:1 हमारे पास इनका सेक्रीफाइस निकल करके आ गया और इसी रेशो में अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर के आ रहा था वो 3 लाख रुपीस का लेकर के आ रहा था हमारा पार्टनर। तो इसका मतलब 2:1 के हिसाब से 2 लाख रुपीस तो मिल जाएंगे ए को और 1 लाख रुपीस बी के अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट को चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने गुडविल और कैपिटल दोनों का ट्रीटमेंट देख लिया है बेटा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा था हमने उससे भी अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है। प्लांट एंड मशीनरी को भी हम लोग अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले चुके। तो यहाँ पर फर्स्ट ए बी सी तीनों के तीनों हम लोग डील कर चुके हैं एक बार। अब बात करते हैं लास्ट वाली ट्रांजेक्शन की, लास्ट वाली टर्म की। देखिए लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म में बोला है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अब फर्म ये चाहती है कि अब ये जो ए और बी का कैपिटल होगा ना बेटा, ए और बी का कैपिटल अब इस रेशो में हो जाए जिस रेशो में सी अपना शेयर लेकर के आ रहा है, सी अपने कैपिटल को लेकर के आ रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है, सी जिसका शेयर कितना है बेटा, देखो यहां पर आपको पता चलेगा सी का जो शेयर है वो 1/4 का है, 1/4 का क्वार्टर है, यानी 1/4 है सी का शेयर। और उस 1/4 शेयर के लिए सी लेकर के आ रहा है 10 लाख रुपीस का अमाउंट। अगर सी 1/4 शेयर के लिए 10 लाख रुपीस लेकर के आ रहा है तो इस पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और उसकी कैपिटल के रेशो के हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए पहले वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग कैसे करना है बेटा। देखिए ध्यान से इसका वर्किंग पहले समझेंगे। ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो। पिछली बार के एग्जाम्स में वो नहीं आया था, वो कट गया था हमारे सिलेबस में से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं रिसीव हुआ। तो हमें इसको अच्छे से समझना है बेटा। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग नोट की, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। अब यहां पर हम लोग एडजस्टेड कैपिटल को निकालने वाले हैं बेटा। तो देखिए किस तरह से हमारी एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी। सबसे पहले हमें निकालनी है पहले फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल। और किस बेसिस पर, हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है एज पर सीज शेयर इन कैपिटल। चलिए तो अब सी के कैपिटल के शेयर के हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यहां देखो सी कितना अमाउंट ला रहा है बेटा, सी लेके आ रहा है 10 लाख रुपीस। ये 10 लाख रुपीस का अमाउंट सी लेकर के आ रहा है और उसका शेयर कितना होगा बेटा, सी का जो शेयर है वो 1/4 शेयर है। सी अपने 1/4 शेयर के लिए 10 लाख रुपए लेकर के आ रहा है। तो इसका मतलब अगर सी के 1/4 शेयर के लिए 10 लाख रुपीस लेकर के आने पड़ रहे हैं तो टोटल फर्म की कैपिटल इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो भाई इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1। तो मुझे ताकि पता चल सके कि अगर 1/4 के लिए 10 लाख रुपीस है तो टोटल फर्म के लिए टोटल कैपिटल हमारी फर्म की वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 40 लाख। तो ये 40 लाख रुपीस की हमारी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए अगर आप सी के 1/4 शेयर के लिए उससे 10 लाख रुपए मांगते हैं। तो पहली बात, अब
ये तो मुझे पता चल गया कि मेरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पर मुझे अब ए और बी की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। अब चेक कर लेते हैं, तो एज कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एज कैपिटल एज पर सीज शेयर, एज पर सीज शेयर कितनी होनी चाहिए बेटा? तो देखिए हमारे पास जो टोटल फर्म की कैपिटल गिवन है वो 40 लाख रुपीस की गिवन है। इस 40 लाख रुपीस में ए का जो शेयर है वो कितना है? 2/4। ये हमें गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताया गया है कि हाफ ऑफ द शेयर जो है वो ए का होगा, तो 2/4 जो है शेयर वो ए का है, तो उसके हिसाब से ये 20 लाख रुपीस की कैपिटल होनी चाहिए ए की बेटा। तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख रुपए। इसी तरह से हम लोग बी की कैपिटल को भी देख लेते हैं बेटा। तो बी की कैपिटल एज पर सीज शेयर कितनी होनी चाहिए? तो 40 लाख रुपीस की जो हमारी टोटल फर्म की कैपिटल हमने कैलकुलेट करी, इसमें 1/4 हिस्सा है बेटा बी का, तो यानी यहां पर ये 10 लाख रुपीस का कैपिटल होना चाहिए इसका। तो यहां पर 10 लाख रुपए की कैपिटल हमारे बी पार्टनर की होनी चाहिए। तो बस अब हमें यहां पर ये पता चल गया बेटा। देखो सी का शेयर तो हमें पहले से पता है कि वो 10 लाख रुपीस लेकर के आ रहा है। ए को इस रेशो के हिसाब से, इस कैपिटल के हिसाब से अब 20 लाख रुपए की कैपिटल रखनी पड़ेगी, और बी को जो कैपिटल बना करके रखनी पड़ेगी वो 10 लाख रुपीस की बना कर रखनी पड़ेगी। ये हमारी अब इनकी कैपिटल होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द आवर वर्किंग सेज। ठीक है, तो अब इस वर्किंग से हमें ये पता चल गया कि ए, बी और सी की कितनी कितनी कैपिटल हमारी फर्म में होनी चाहिए। तो अब क्योंकि ये हमारी फर्म की टोटल कैपिटल के हिसाब से हमने निकाल लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो बैलेंस होगा यहाँ पर, ये जो बैलेंस होगा, बैलेंस सी डी, जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा बेटा, वो क्लोजिंग बैलेंस ए का होगा 20 लाख, बी का होगा बेटा 10 लाख, और सी का भी है 10 लाख। देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने निकाला बेटा, यहां पर अभी हम लोगों ने निकाला है 40 लाख का टोटल फर्म का कैपिटल है, जिसमें से ए का जो शेयर होगा वो 20 लाख रुपीस का होगा, तो वो मैंने यहाँ पर 20 लाख रुपीस लिख दिया बेटा। बी का जो कैपिटल होना चाहिए वो 10 लाख रुपीस होना चाहिए, तो वो यहाँ पर 10 लाख रुपीस आ गया। और सी ऑलरेडी हमें पता है कि वो 10 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, तो वो सी का कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है? देखो अब इसके लिए क्या करना है, अब आपको पहले इस कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर लेना है। अब इस कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर लेते। देखिए एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ हम लोग ले चुके हैं, बस अब हमें कुछ और चीज़ों को देखना है कि हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं है, तो हम लोगों ने देख लिया बेटा उसमें ऐसी कोई भी आइटम नहीं थी। बस अब ये रिवैल्यूएशन जो अमाउंट था हमारा, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, मुझे इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट को फाइनल करने के 3 स्टेप्स हैं बेटा, आपको वो तीनों स्टेप्स याद करने हैं, नहीं तो कभी भी कुछ भी मिस हो जाएगा। पहला स्टेप है बेटा कि आप जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट्स को चेक करेंगे, और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से जो जो कैपिटल अकाउंट में लेकर के आना वो लेके आ गए, वो हम लोगों ने कर लिया। सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पर जो भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उस अमाउंट को यहां पर लेकर के आ जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो हम लोग यहां पर ले आ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आ गया बेटा, इस प्रॉफिट में 1,36,000 रुपीज तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और 68,000 रुपीज बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। तो यहां पर हम लोगों ने ये काम कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों ने यहां पर मेंटेन कर लिया। अब बस हमें इसको क्लोज करना है, बस अब हमें इसको क्लोज करना है बेटा। तो देखिए इसको क्लोजिंग कैसे करना है। अब आपके पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। अगर आपके पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो अब आपको बहुत ध्यान से इसका टोटल करना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर बेटा किसी भी तरफ आ सकता है, वो क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, वो डेबिट साइड में भी आ सकता है। तो चलिए बहुत ध्यान से इसको करेंगे। पहले मैं इसका टोटल करता हूँ, तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 15 लाख प्लस 2 लाख यानी 18,36,000 रुपीज़ का यहाँ पर टोटल आ रहा है, जबकि इस साइड में डेबिट साइड में मेरे पास 20 लाख रुपीज़ था। तो यानी ये अमाउंट बड़ा है 20 लाख रुपीज़ वाला, तो पहले मैं ये मेंशन कर दूंगा।
और ये 20 लाख रुपीस मेरा यहाँ पर आ गया बेटा, ये 20 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि ये अमाउंट मेरा कम है बेटा, ये अमाउंट मेरा कम है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1,64,000 रुपीज़ का बैलेंस, 1,64,000 रुपीज़ का आपका बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ रहा है बेटा। तो चलिए ये मैंने बैलेंस निकाल लिया। पहले बी की बात करते हैं। अब बी का यहाँ पर है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 10 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 68,000 रुपीज़, तो यहाँ का टोटल हमारा ज़्यादा होगा, तो ये हम लोग लिख लेंगे 11,68,000 रुपीज़ का हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है बेटा। तो ये भी आ जाएगा 11,68,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर बैलेंस बचेगा और ये जो बैलेंस होगा वो होगा 1,68,000 रुपीज़ का। देखिए ये बैलेंसेस क्यों बच रहे हैं, यहाँ बैलेंसेस क्यों बच रहे हैं, ये बैलेंसेस इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपने पहले तो ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, ये सारी एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने कर ली, और साथ ही साथ हमने जो इनका कैपिटल होना चाहिए था उसका वर्किंग करके ये पता लगा लिया कि इनका क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। तो वो क्लोजिंग कैपिटल अब हमारे पास आ चुका है। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो ये जो बैलेंसेस बच रहे हैं हमारे इसमें, वो बैलेंसेस क्या है, वो बैलेंसेस बच्चे कैश हैं। देखिए यहाँ पर ये कैश कैसा है, ये जो कैश है इसका मतलब है कि ए का जो कैपिटल है वो 20 लाख रुपए का होना चाहिए था, 20 लाख रुपए का होना चाहिए, लेकिन अभी जो इसका कैपिटल बन रहा है वो कम बन रहा है। तो जितना वो कम बन रहा है, यानी 1,64,000 रुपीज से इसका कैपिटल शॉर्ट था बेटा, तो अब उसे कैश के रूप में वो 1,64,000 रुपये फॉर्म में लेके आना है बेटा। उसके अपने कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका कैपिटल अब 20 लाख रुपए हो जाए, पहली बात। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी का जो कैपिटल होना चाहिए वो 10 लाख रुपए होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, तो ये जो 10 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, और अभी के हिसाब से अगर मैं चेक करूं, अभी के हिसाब से मैं चेक करूं तो उसका जो कैपिटल आता है वो ज्यादा आ रहा है 10 लाख रुपए से, उसका कैपिटल आ रहा है 11,68,000 रुपीज। तो यहां पर इसके पास एक्सेस कैपिटल है बेटा, ज्यादा कैपिटल है, उसका 10 लाख चाहिए मुझे और 11,68,000 रुपए है, तो मेरे पास 1,68,000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट है यहाँ पर जो मेरा बैलेंसिंग में आ रहा है। तो इसको अब हमें यहाँ से कैश अकाउंट में डालना होगा, यानी कि अब बी यहाँ से डेबिट कर देंगे 1,68,000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी यहाँ से विड्रॉ कर लेगा बेटा, अब अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा, जिसमें से 1,68,000 रुपीज वो कैश में ले जाएगा ताकि उसका कैपिटल अब 10 लाख रुपए रह जाए। इसी तरह से बी 1,64,000 रुपीज ले करके आएगा कैश में ताकि उसका कैपिटल भी अब 20 लाख रुपीस हो जाए। तो ये होगी बेटा हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट। आई होप आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। बस बच्चे, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, ये हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। अब इसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं था, तो ये 10 लाख रुपीज़ का 10 लाख रुपीज़ ऐसे ही टोटल आ जाएगा। बस बच्चे, तो ये कैपिटल अकाउंट हमने फिनिश किया। नेक्स्ट जो अब हमें काम करना है वो काम करना है बेटा बैलेंस शीट के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी बैलेंस शीट को फाइनल कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लें बेटा। तो चलिए बेटा, अब इस बैलेंस शीट को हमें कैसे अपडेट करना है। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो बैलेंस शीट की डिटेल्स दे रखी है हमें इस तरह से दे रखी है, तो हमें एक एक डिटेल को यहाँ पर पकड़ना है और उसको यहाँ पर नोट करते चला जाना है अपनी बैलेंस शीट में। देखिए सबसे पहला क्या है, कैश। अब ये जो कैश है बेटा, कैश 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस एडजस्टमेंट्स के साथ साथ। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आइडली हमें इसका भी एक लेजर बनाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग एक कैश अकाउंट को भी बनाएंगे। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं बेटा, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कोई एक या दो चेंजेस होते तो शायद हम बैलेंस शीट में उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चेंजेस एक या दो नहीं है, कुछ ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें इसका एक अलग से एक कैश का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर एक कैश अकाउंट बना देते हैं। वैसे भी हमें जो क्वेश्चन ने बोला था बेटा, वो बोला था नेसेसरी लेजर्स बनाने के लिए, तो उसमें ये भी एक ज़रूरी लेजर है। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से एक फॉर्मेट बना लें जिसमें आप लोग कैश अकाउंट को दिखाएंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले कैश का हम लोग बैलेंस लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है बेटा, तो वो लिख लेते हैं पहले, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है बेटा 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपए का हमारे पास यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैश में मेरे पास क्या क्या आया। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ देखो, ये देखो बेटा, सबसे पहले ये कैश अकाउंट लिखा है हमने। इस कैश अकाउंट में सी का कैपिटल आया था बेटा। अब इसको सी के कैपिटल को यहाँ पर अब ऐड कर देंगे अपने कैश में। तो ये आ गया हमारे पास सीज कैपिटल अकाउंट, और ये जो कैपिटल लेकर के आया था वो 10 लाख रुपए लेकर के आया था।
तो 10 लाख रुपीज़ का हमारे पास कैपिटल आया था बेटा। इसके अलावा वो गुडविल भी लेकर के आया था बेटा। ये जो गुडविल लेकर के आया था वो 3 लाख रुपीज़ की गुडविल लेकर के आया था। आप इसको यहाँ से भी मैच करा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सी टू परचेज 1/4 ऑफ द गुडविल ऑफ 4 रुपीज़ 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपीज़ कैश में लेकर के आए, हमें बताया हुआ है क्वेश्चन ने, और साथ साथ 10 लाख रुपए हमने कैपिटल अभी भी मेंशन किया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कैश में आ रही है, तो ये दोनों कैश हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने पहले से कैपिटल अकाउंट को डाल लिया है, और इसके अलावा लेकर के आया था बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हमारे पास आ गया 3 लाख। तो ये अमाउंट हमारे पास कैश में आ चुका है। इसके अलावा क्या हुआ था बेटा, देखो इसके अलावा और क्या हुआ था, यहाँ पर हमारी कैश से एडजस्टमेंट हुआ था कैपिटल का, राइट। ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट हुई थी, इसमें ए कैश लेकर के आया था और बी कैश लेकर के गया था। तो हमें इन दोनों एंट्रीज को भी अपने कैश अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ए कितना अमाउंट लाया था। तो ए यहाँ पर 1,64,000 रुपीज़ का अमाउंट लेके आया था। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे बेटा कि ए के अकाउंट से, ए कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट से हमारे पास कितना अमाउंट आया था, 1,64,000 रुपीज़ का अमाउंट ए के कैपिटल अकाउंट से आया था। तो 1,64,000 रुपीज़ आ गया हमारे पास कैपिटल के रूप में ए के। और बी एक ऐसा एक पार्टनर है जिसको यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए बोला गया था। तो बीज कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था, इसका मतलब वो 1,68,000 रुपीज़ को यहाँ से विड्रॉ करके ले जाएगा। तो 1,68,000 रुपीज़ मेरा कैश कम होगा बेटा, क्योंकि हमारा जो एडजस्टमेंट हुआ था कैपिटल का उसके अनुसार बी को यहाँ पर ये विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर उसने अकॉर्डिंगली विड्रॉ कर लिया बेटा। बस बच्चे, यहाँ तक था हमारा ये सारा काम। तो बस अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे बेटा। तो देखें क्लोज करके क्या बैलेंस आता है हमारे पास। तो जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो इसका टोटल देखेंगे पहले कितना आ रहा है डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15,64,000 रुपीज़। 15,64,000 रुपीज़ का बच्चे हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया। और 1,68,000 रुपीज़ अगर मैं उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो आ गया 13,96,000 रुपीज़। 13,96,000 रुपीज़ का हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया बेटा, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब यही बैलेंस मुझे अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ेगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कैश अकाउंट। तो ये जो कैश अकाउंट में पास जो बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 13,96,000 रुपीज़। हमेशा हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस को लेते हैं बेटा। तो ये मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। चलिए, तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अभी कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अपनी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो कैश के बाद हमें दिया हुआ है सेंड्री डेटर्स। तो सेंड्री डेटर्स हमारे पास 15 लाख रुपीज़ के। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के, हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट्स थी बेटा रिवैल्यूएशन के अंदर, जिसमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का चेंजेस दिखाया गया था, राइट। तो देखें एक बार उसमें क्या क्या था। एक तो था प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर सकता हूँ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी को। कहाँ पर हमारा ये है प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको आपने मार्क कर लिया। इसके अलावा है हमारे पास बैड डेट हुए थे जो, वो हमारे सेंड्री डेटर्स में आ जाएगा, तो उसको मार्क कर लेंगे। और एक स्टॉक का रिवैल्यूएशन हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको स्टॉक को भी यहाँ पर मार्क कर लिया। तो बस अब इन 3 चीज़ों को हमने मार्क किया, इसको हमें अपडेट करना है, बाकी की सब चीज़ें हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। तो देखो कैश हम लोग ले चुके हैं। अब सेंड्री डेटर्स, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक प्रोविजन बनाया गया, हमने यहाँ पर एक प्रोविजन बनाया, तो उस प्रोविजन को देख करके हम लोग अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंड्री डेटर्स है जो वो है 15 लाख रुपीज़ के। तो इस 15 लाख रुपीज़ के सेंड्री डेटर्स को पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो सेंड्री डेटर्स, तो सेंड्री डेटर्स का जो वैल्यू दे रखा है वो 15 लाख रुपीज़ है। आप इसको पहले इनर कॉलम में मेंशन करेंगे और इसमें से अब हम लोग लेस कर देंगे बच्चे जो भी हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका जो हमने प्रोविजन बनाया था वो 50,000 रुपीज़ का बनाया था। तो ये 50,000 रुपीज़ अब हमारा यहाँ पर लेस होकर के दिखाएगा सेंड्री डेटर्स में। और जो टोटल जो हमारे पास अब ये सेंड्री डेटर्स आ जाएंगे जो बैलेंस शीट में दिखाई देंगे आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना होगा बेटा, वो होगा 14,50,000 रुपीज़ का अमाउंट हमारा सेंड्री डेटर्स का दिखाई देगा हमारी बैलेंस शीट में। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो अगले पॉइंट में हमें यहाँ पर बोला जा रहा है
वो बोला गया है बेटा स्टॉक के बारे में। अब स्टॉक में भी मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो स्टॉक देखें कितना था हमारा स्टॉक। अब हमें यहाँ पर कर देना है बेटा 24,94,000 24,94,000 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले स्टॉक को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ आ गया स्टॉक 24,94,000, ये होगा बेटा हमारा स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा इस बैलेंस शीट में जो दिखाई देगा। आगे की वैल्यू देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है बच्चे हमारे पास यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर भी मैंने मार्क किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट थी। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को हमने 10% से रिड्यूस करना था, यानी 40,000 रुपीज़ इस वैल्यू में से लेस होकर के आएगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी दिखाई देगा बेटा, वो कितने का दिखाई देगा? 40,000 रुपीज़ लेस करने के बाद 3,60,000 रुपीज़। 4 लाख रुपए का वैल्यू दिया हुआ था, जिसमें हमने 40,000 रुपीज़ को लेस कर दिया, क्योंकि उसमें वो रिडक्शन बोली थी हमने रिवैल्यूएशन में। तो वो लेस करने के बाद मेरे पास 3,60,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स बोले गए हैं 2 लाख रुपीज़ के, जिसमें कोई चेंज नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट 15 लाख रुपीज़ का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बाकी इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ये हमारे अब अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को मेंशन करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे पास गिवन थे बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं बोला, तो वो 2 लाख रुपये के थे, तो 2 लाख रुपीज़ एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक बैंक ओडी चल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो मेरा यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। तो 15 लाख रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। और इसके बाद जो फाइनली हमें यहाँ पे दिखाना है वो कैपिटल अकाउंट्स को दिखाना है। तो यहाँ पर जो मेरा कैपिटल अकाउंट्स होंगे बेटा, हम उनको लेकर के आ जाएंगे, जिसमें मेरे पास ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमने यहाँ पर निकाले थे 20, 10 और 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख रुपये ए का, 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा बेटा बी का, और सी का भी 10 लाख रुपीज़। तो टोटल जो हमारी कैपिटल हो गई वो हो गई 40 लाख रुपीज़। बस बच्चे हो गया यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट का भी काम। हमने सारी एडजस्टमेंट्स को भी चेक कर लिया है और सारी के सारे आइटम्स को चेक कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। तो बस अब हम इसको यहाँ पर इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर टोटल करूँगा बेटा, तो सबसे पहले अगर मैं लायबिलिटी साइड का टोटल करूँ तो इसका टोटल आ गया 57 लाख। इसी तरह से जब आप इस एसेट साइड का टोटल करेंगे तो इस एसेट साइड के टोटल को भी यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर 57 लाख रुपीज़ का वैल्यू आ रहा होगा बेटा। तो बस बच्चे, तो ये 57 लाख रुपीज़ का हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया दोनों तरफ का। हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म बेटा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक सिंपल सा पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा, कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर उसकी कैपिटल की एडजस्टमेंट। ये मेजर पॉइंट था जो आपको इस क्वेश्चन में समझना था बेटा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है, और उस एडजस्टमेंट्स के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इनका क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होंगे, और वही क्लोजिंग बैलेंसेस लिख करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर से ये पता लगा लेते हैं कि कौन से पार्टनर को कितना कैश लाना है या लेकर के जाना है। ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है बेटा, इसको लिख देना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। बस बच्चे खत्म हो चुका है ये क्वेश्चन भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।